कोटा आए हुए हैं, बच्चों ने इतना प्यार दिया, मैं लिटरली बता रहा हूं, कल मैं बस रोया नहीं, बाकी कोई कसर बची नहीं भाई। बच्चों ने, आई पोस्ट दैट वीडियो, आई डेफिनेटली पोस्ट दैट वीडियो। बच्चों ने मुझे कंधे पे बैठा करके, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चों ने, वो बोले सर आप बहुत हेल्प करते हो हमारी, कंधे पे बैठा करके कम से कम आधा किलोमीटर, एक पार्क है यहाँ पे, बहुत फेमस पार्क है, आधा किलोमीटर कंधे पे बैठा करके लाद के नारों के साथ मेरे को चलाया भाई पूरे मार्केट में। एक तरीके से आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, आई वॉज जस्ट देयर टू हैव अ कप ऑफ टी, रैली निकाल दी भाई। कुछ अलग एक्सपीरियंस है, वेन एवर आई कम टू कोटा खेल हो जाता है भाई। कुछ ऐसी जगह है जहां पे जब भी मैं गया हूं, ये मुझे इतनी वैलिडेशन देते हैं, बिकॉज मैं सच बताऊं, जब आप अपनी मेहनत को अपनी आंखों के सामने साकार होते हुए देखते हो ना, वहां वैलिडेशन मिलती है। मतलब ऑनलाइन तुम बहुत प्यार करते हो, लेकिन पता है जब तुम मेरी आंखों के आगे होगे, पोस्ट 1 ईयर 2 ईयर, या मैं आपके शहर में आऊंगा कभी, हम लोग मिल रहे होंगे किसी इवेंट में, और जब आप आके गले मिलोगे ना भाई, वो फीलिंग बहुत खतरनाक होती है। वो लाइफ लॉन्ग एक मेमोरी के फॉर्मेट में एक दिमाग पे डेंट दे जाती है वो चीज, कि यार ये बच्चा मुझसे मिला था एंड ही हैज अप्रिशिएटेड मी, ये मेरे लिए कुछ बना करके लेके आया था, एंड या उसने कोई लेटर लिखा था और अपनी एक ऐसी बात लिखी थी, माइन्यूट बात, कि यहाँ मैं बहुत लो फेस पे था एंड यहाँ से सर आपने मुझे निकाला। इतनी बड़ी वैलिडेशन है भाई। कल रात को मैं सच बता रहा हूँ, आई वॉज सो इमोशनल, मैं बहुत रोतलू आदमी हूँ भाई, मैं आई एम वेरी 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 इमोशनल, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ भाई, मैं जब कोट आया हूँ हमेशा नारे लगे हैं, मैं जब पटना गया हूँ हमेशा नारे लगे, एंड आई फेल्ट सो मच लव्ड। कई बार मुझे ऐसा लगता है आई एम वेरी डेप्राइव्ड इन लव्ड, इन अ लॉट ऑफ सेंसेस, है ना, बाय डिफॉल्ट, बिकॉज माई फैमिली लव्ड मी, बिकॉज कई चीजें ऐसी होती हैं जहां आप चाहते हो कि आपको प्यार मिले, मुनासिब प्यार आपकी तरफ लौट करके वापस आए, पर आता नहीं है ना। तो लाइफ में ऐसी ऊपर नीचे चीजें होती रहती है, बट मैं कभी भी ना डेप्राइव्ड रहा नहीं व्हेन इट कम्स टू स्टूडेंट्स लव। ये एक बहुत बड़ी चीज रही है मेरे लिए हमेशा। तो ये जो कल हुआ वो बहुत खतरनाक था, एंड किसी बच्चे ने वीडियो भी बना के डाली है, आई डेफिनेटली शेयर दैट थिंग अप। तो बहुत अलग चीज़ थी यार, वो बहुत अलग चीज़ थी। ऐसा बहुत कम होता है, पर जब होता है तो बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो आई जस्ट वांट टू थैंक यू ऑल, है ना, उन बच्चों को भी मैं थैंक यू बोल पाया मिल करके, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। एंड आपको इसीलिए थैंक यू, क्योंकि आप हो तो मेरा दिन बन जाता है ना। लगे रहते हैं भाई तुम्हारे लिए ही, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। सो अच्छा है, ये बॉन्ड बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। कश्मीर की यादें तो बहुत कश्मीर में तो बैन हुआ था मैं, कईयों को शायद ना पता हो, आप लोग 11th क्लास में हो तो आई एम नॉट श्योर कि आपको पता है कि नहीं। पिछली बार मैं कश्मीर गया था, एंड मैं आपको वो कहानी सुनाता हूँ, शायद किसी को ना पता हो। तो कई बच्चे थे जो मुझसे मिलना चाहते थे, एंड उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, एंड बाउंसर टीम थी जो मुझे बताना बचाना चाहती थी, तो वो उन्होंने मेरे को आगे खींचा। तो क्या था कि बाउंसर टीम ऐसे घेर करके ले जा रही थी, वो अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे थे, तो मतलब कि बाउंसर टीम मुझे ले जा रही थी, लेकिन किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, और हाथ ऐसे मुड़ा एंड इस तरीके से पकड़ के, मतलब वो पूरा जो है मेरा लिगामेंट फट गया था यहाँ का, राइट हैंड का। सो वो जो फटा भाई उस टाइम पर, है ना, तो लगभग मैं स्लिंग में रहा कई दिन, 15 दिन के आसपास। दिवाली की छुट्टियां पड़ गई थी उस टाइम पे, तो इसलिए मेरी क्लासेस हैम्पर नहीं हुई, पर 2-3 क्लासेस मैंने बड़े दर्द में ली थी, तो वो 2-3 क्लासेस मेरी लाइफ का बहुत अहम हिस्सा रही हैं। तो कुछ मैंने आई गेस लक्ष्य 2 में क्लास ली थी, अर्जुना 1 में क्लास ली थी, लास्ट ईयर की बात है, एंड यकीन 2 में क्लास ली थी। तो ऐसा था कि कश्मीर के बच्चों का प्यार इज वेरी क्रेजी, इट इज सुप्रीमली क्रेजी। ये अच्छी चीज है, मतलब कोई मिलना ही चाह रहा था, तो मैंने उस चीज को ऐसे दिल पे भी नहीं लिया कि मेरा हाथ चटक गया है। मैंने बच्चों को आकर, जब मैं पहली बार क्लास में आया, तो मैंने यही बोला कि भाई इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम प्यार इतना करते हो तो इट्स फाइन, है ना। और एक बच्ची मुझसे मिलने भी आई थी, बहन ही थी, तो जाहिर सी बात है, मैं तुम्हें भाई बहन ही कहता हूँ, तो आई, वो मिली, उसने पैर छुए, एंड शी आस्क्ड मी कि सर क्या मैं आपको हक कर सकती हूँ, एंड मेरे को कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस पता नहीं है, क्योंकि नॉर्मली मैं तुमसे मिलूंगा तो जाहिर सी बात है मैं तुम्हें गले लगाऊंगा ही, तुम मेरे छोटे भाई बहन हो, मेरा हक बनता है ना। पर कहीं पे कुछ ऐसे रूल्स थे वहां पे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सीन क्रिएट हो चुका था, तो देयर फॉर आई वॉज बैन फॉर 2 मंथ्स। तो मतलब ऐसा था कि 12 अक्टूबर के बाद 12 नवंबर 12 दिसंबर तक मैं नहीं जा सकता था कश्मीर। बट अभी तो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, सो अब तो उस बात को 7-8-9 महीने हो चुके हैं, तो अब हम वापस लौट सकते हैं कश्मीर में अपने बच्चों के पास।
है ना। तो कश्मीर के साथ तो देखो पुराना कुछ है, जाना चाहिए वापस मुझे, क्योंकि लास्ट टाइम की मेरी ट्रिप ट्रिप जो है उतनी अच्छी रही नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ द हेड, है ना, कि मैं फिर बाकी बच्चों से उतना खुल के नहीं मिल पाया जैसा मैं यूजुअली खुल के मिलता हूँ। मैं भाग भाग के जाता हूँ कि मिलते हैं भाई, गले मिलते हैं, बात करते हैं, बैठते हैं। तो आई वॉज वेरी अनईजी एट द टाइम, सो मैं मिल नहीं पाया था। तो इस बार मैं चाह रहा हूँ कि एकदम दुरुस्त होकर के जब लौटा जाए मेरे भाई कश्मीर में, तो इत्मीनान से बच्चों के साथ बैठा जाए, बात करी जाए, वो बच्चे बहुत प्यार करते हैं एंड होना भी चाहिए, है ना। और बाकी तुम लोग जो दे रहे हो, दिस इज सुप्रीम भाई, आई कैन जस्ट थैंक यू। उसके अलावा मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे पास सिर्फ मेरे शब्द ही हैं, वही मैं तुम्हारे आगे रख सकता हूँ। मेरे पास देने के लिए मेरा दिल ही है, वही मैं तुम्हें दे सकता हूँ, बस ईमानदारी से दे सकता हूँ, ये बात है ना, वो है। तो जहां भी आएंगे आई लेट यू नो, एंड पक्का मिलेंगे, कई लोगों से मिलेंगे, सब लोगों से मिलेंगे, जितने लोगों से मिल सकते होंगे। यस यस, अलग अलग जगह आते रहेंगे। अभी हम 2-3 महीने बाद जब हमारा सिलेबस थोड़ा ऑन ट्रैक होगा, खत्म होने वाला होगा, उस टाइम पे हम लोग मीटअप्स स्टार्ट करेंगे एंड विल डेफिनेटली मीट, कहीं ना कहीं तो आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, ठीक है यार।